कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। नहीं है इस प्रकार का बिल्कुल हिटलरशाही जो सरकार चला रही है, हम इसका विरोध करते हैं और इसके पक्ष में हमें सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, मरना होगा। हम हर काम करेंगे, लेकिन हम अपना हाथ लेकर रहेंगे। संजय जी का मैं सादा समर्थन करती हूँ और मैं इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हूँ। सरकार गोली चलाए, झंडा चलाए, वो मुझे मंजूर है, वो खाने के लिए मैं सबसे पहले तैयार रहूँगी। धन्यवाद। जगह है बच्चों को पढ़ने के लिए। हमारे केसरिया में, मैं केसरिया के बारे में बोलना चाहूंगी। केसरिया में +2 जिसको किया गया हाई स्कूल केसरिया को, वहाँ लगभग 5000 बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन उस महाविद्यालय में 100 बच्चों को ढंग से बैठने के लिए बेंच और चेयर नहीं है। इस प्रकार अमानवीय अत्याचार हमारे साथ हो रहे हैं। अभी आप देखे होंगे ग्रेजुएशन को, डिग्री जो है आपका BA पढ़ने वाले बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको ला करके फिर +2 स्कूल में गांव में डाल दिया गया, प्रखंड में डाल दिया गया। डिग्री कॉलेज भी हैं, माननीय हम बोलना चाहेंगे मोतिहारी में उगम पांडे प्राइवेट डिग्री कॉलेज वो भी है, उसको भी सरकार गवर्नमेंट कर सकती है, वहाँ भी संसाधन है, सारी व्यवस्था है। लेकिन सरकार की मोनोपोली है, हिटलरशाही है। वह जहाँ चाहेगी वहाँ कॉलेज खोलेगी, स्कूल करेगी, चाहे वहाँ जमीन हो, बिल्डिंग हो, भवन हो, नहीं, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। हम इतना ही गर्मी है कहना चाहते हैं, 40 बरस से ज़्यादा हो गया हमें बच्चों को पढ़ाते हुए। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, हर फील्ड में सक्सेस होते हैं। सर्वोपरि सरकार के द्वारा इन बच्चों को रिजल्ट के आधार पर जो बच्चे पास करते हैं 10,000, इंटर के बच्चों को 20,000 और ग्रेजुएशन पास जो बच्चियां हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाता है। इसका सबसे बड़ी फायदा सरकार को यह है, एक परिवार की एक बेटी अगर 50,000 रुपया उसको मिलता है BA पास करने पर, तो उसके परिवार में ना भी 10-15 वोट तो जरूर होगा। तो एक बच्ची को 50,000 रुपये देने से उनको 10 वोट मिलता है सरकार को, तो वो काम करेगी ना। उसको हमने तो गरीब शिक्षा से क्या मतलब है, जिस शिक्षक ने पढ़ाया उसको नहीं दिया, लेकिन कहाँ से उनकी आमदनी उस पर उनका ध्यान है। उससे भी विषम स्थिति यह है कि आज लगभग 10 बरस हो गया हमारा शिक्षण करते हुए, 10 बरस से किसी का 8 साल का, किसी का 9 साल का, किसी का 10 साल का अनुदान का पैसा बचा हुआ। आप एक बात बताइए, जब मजदूर दरवाजे पर मजदूरी करने आता है तो शाम को भी अपना मजदूरी लेकर घर जाता है, साफ सफाई करना है, दवा खरीदना है, बच्चों के लिए सामान खरीदना है। तो हम शिक्षक 10 साल से पढ़ा कर हमारा अनुदान का पैसा वो खुद रखे। आज मोतिहारी के कर्म भूमि पर, महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण की धरती पर, बिहार के अरवल जो सोन नदी का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां उपजाऊ जमीन का एक सबसे बड़ा धरोहर है, उस क्षेत्र से चलकर 30 जून से लगातार 19 दिन और 19वें दिन यहाँ मोतिहारी जिला मुख्यालय कचहरी चौक पर 1 दिवसीय धरना जो है, हमारे बिहार प्रदेश सेवा दल कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय यादव जी, हमारे मोतिहारी के संगठनक पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष गोविंदगंज के आदरणीय इंजीनियर शशिभूषण कपूर राय जी, सम्मानित मंच, विभिन्न प्रखंड के अध्यक्षगण और यहाँ हमारे जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे
शिक्षकगण और विभिन्न कॉलेजों के हित रहित शिक्षा नीति से लागू करने वाले यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षकगण, प्रचारगण, उन सब लोगों का मोतिहारी के सरजमी पर इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज जो है सही मायने में तक लड़ूं, दम तमा के ओ कहा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, संग्राम या घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। यह सामूहिक लड़ाई की बात है, अकेले यह नहीं होगा। इसलिए हम तमाम लोग इस नीति के विरोध में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पर चल करके आवाज उठाएंगे, हमारी भी आवाज सुनी जाएगी। अब हमारे बीच एक शख्सियत मोतिहारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष माननीय आदरणीय अखिलेश दयाल जी यहाँ उपस्थित हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आइए और अपनी बातों से हौसला बुलंद करने का इसका वो दौर याद आ रहा है जब 1990 के पहले कांग्रेस ने एक नई शिक्षा नीति 1985 में लागू की थी। बिहार की न्यू एजुकेशन सिस्टम प्रणाली को लागू करने का काम हमारे बिहार में कांग्रेस सरकार ने की थी। और सही मायने में आज जितना हमारा उम्र हो रहा है, उस उम्र के अनुसार अगर हम अंदाजा लगाना शुरू करें तो 40 वर्षों में कम से कम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपना पूरा समय शिक्षा को देने का काम किया, वितरित कॉलेज में देने का काम किया, वैसे लोगों को अनुदान के लिए भी यह सरकार आंखें मूंद चुकी है। जब 2000 में नीतीश बाबू की सरकार बिहार में आई थी, उन्होंने एक आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था, हमारे वितरित कॉलेज जो पूरे बिहार में लगभग माध्यमिक और इंटर कॉलेज की संख्या को जोड़ने का हम काम करें तो लगभग 1200 है, और डिग्री कॉलेज की बात करें तो सैकड़ों की संख्या उनकी भी है। और बिहार में लगभग 85,000 से 90,000 के आसपास ऐसे हमारे शिक्षक हैं जिनके जीविकोपार्जन के लिए वितरित कॉलेज का अनुदान राशि भी उन्हें नहीं मिल रहा है विगत कई वर्षों से। आज यह आंदोलन हमारे मोतिहारी की चंपारण की धरती पर आया है। पूरी तरह नैतिकता के साथ पूरी समर्थन देने का काम हमने किया है। आज हमें यह सोचना है, जानना है, परखना है कि सही मायने में सरकार ने हमें छलने का काम किया है। सरकार ने हमें एक ऐसी नीति में, एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया है। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब वोट की बात आती है, चाहे एमएलसी शिक्षक निर्वाचन का वोट हो या एमएलसी स्नातक निर्वाचन की बात हो, तो ऐसे हमारे विद्यार्थियों से ग्रेजुएट जो पास होते हैं वैसे लोगों से ऐसे नीतियों के द्वारा ही वोट लेने का काम किया जाता है। और जब वोट लिया जाता है, उनकी बातों को सदन में उठाने का भी काम पुरजोर तरीके से नहीं किया जाता है। हमारा बिहार में शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य का हाल आप जानते हैं, और जिस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बदहाल हो, वो राज्य का विकास कदापि संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि दुष्यंत कुमार की वो पंक्ति मुझे याद आ रही है जिन्होंने कहा था, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही है, कहीं से तो गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण 211 डिग्री खोला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खुशी तब होती है हम लोग को जब 211 के साथ आप तकरीबन इंटरमीडिएट, डिग्री और माध्यमिक मिलाकर के हजारों संस्थान को टेक ओवर करते, जिससे आपको अरबों रुपया की संपत्ति मिलती और आप इतिहास में नाम दर्ज करा लेते और आजीवन अमर हो जाते जैसा आपने काम करते। लेकिन सवाल है कि आपके पास सलाहकार लोग क्या है? सलाहकार लोग कौन है? शिक्षक जनप्रतिनिधि। आपके सलाहकार कौन है? शिक्षक जनप्रतिनिधि है। तो भाई आपका दोष नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, घर का भेदी लंका ढाहे जो शिक्षक प्रतिनिधि है,
उसको चुनने में गलती हम ही होती है, भूल हम ही से होती है। जब नहीं रहते हैं तो दरी में बैठते हैं, धरना देते हैं, बात करते हैं। और विडंबना यह है कि ये भी चुन रहे हैं, हम लोग पक्ष के लोगों को चुन रहे हैं, यह कहते हुए कि हम आपकी बात रख रहे हैं। जब दरी में बैठते हैं तो संख्या दिखाते हैं कि देखिए हम लोग विपरीत का 40 सीट को कितना पावर है। सामने पार्टी वाली देखती है, अच्छा, क्योंकि चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होता है, चुनाव अलग सिंबल पर होता है, समर्थन पर होता है। तो हम लोग का चेहरा देख कर भंजा करके और वहां से समर्थन ले लेते हैं, और जब जीत जाते हैं तो अब बारी आती है हम लोग की बात, अच्छा अच्छा ठीक है रहिए ना। और उसमें क्या करते हैं, जो भी संघ है, अब तो हम ना तो बाल बच्चा की करो, 2 बच्चा है, इनको नौकरी दे दो बाल बच्चा के, हुजूर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, संघ के अध्यक्ष कुछ नहीं, सबको ऐसी नशा खिला करके सुतैले रहो। आंदोलन नहीं करना है। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं सुमित्रा जी? गलत बोलिए। यहीं पर अपना अपना बाल बच्चा के नौकरी ले रहा है, माल पानी ले रहा है, काम ले रहा है, ये आवाज नहीं आई। हमने जब आमरण अनशन किया तो उस अनशन पे हमारे आंदोलन को बेचते हुए 2 व्यक्तियों ने, 2 नेता ने, हमें शिक्षक ने 2 नौकरियां ली। ये सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी बातें सरकार के साथ साथ विपक्ष के सभी विधायकों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोग को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस आंदोलन को करने के लिए हमको कोई खर्च नहीं हो रहा है, तो बात पहुंचाने के लिए सारा हथकंडा आपके हाथ में है। सब लोग अपना अपना मोबाइल लाइव कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, ताकि इसको अपने जन जन तक पहुंचा सकें। मोतिहारी जिले के कचहरी ग्राम के बाबा भीम साहब अंबेडकर साहब के चरणों में धरना का आयोजन मोतिहारी जिला के 2 अध्यक्ष, हमारे पिता तुल्य बड़े भाई गप्पू बाबू, भाई अखिलेश दयाल जी, मंच का संचालन कर रहे हैं कुशवाहा मदन कुशवाहा जी, हमारी बड़ी बहन सुमित्रा दीदी, जयराम बाबू, तमाम सम्मानित मंच, सम्मानित सभा। आज 1 दिवसीय धरना का 19वां दिन है। अरवल, क्या संयोग भी है, अरवल की धरती से ये शुरुआत हुआ और अरवल, आरा, बक्सर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज के बाद लेकर और अंतिम यह कार्यक्रम जो है 24 अगस्त को होना है। 24 अगस्त को हमारे अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि कफन यात्रा इस सरकार के खिलाफ में निकालने का हम काम करेंगे। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये सरकार कहती थी कि 12 वर्ष में हमने इस्तीफा देने का काम नहीं किया है, लेकिन सरकार ने इस्तीफा दिया, सरकार को मानना पड़ा और सरकार झुकी। आने वाले वक्त में अपने अधिकार के लिए इस डेमोक्रेसी में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत है। और जब जब जनता जागती है, जब जब जन की आवश्यकता होगी, हमारे युवा सबसे आगे रहेंगे। और मोतिहारी हमारा धरोहर रहा है, अहिंसा की धरती रही है, शांति की धरती रही है और यहीं से क्रांति भी होता है। तो आने वाले वक्त में संजय यादव जी को स्पष्ट करना चाहता हूं, मोतिहारी जिला कांग्रेस कमेटी आपके साथ चरणबद्ध और चट्टानी एकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद। गमतू मैडम, गणेश बाबू और शंभू जी ने, शंभू जी, मधु जी तो घर का लंका भेड़ी ढा गया। घर का लंका हम ही लोग का, घर का लंका, घरे के आदमी डिवीजन बन गया है तो क्या हो सकता है भाई? अभी हमको पूछ रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को मैं चुनना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जिसके आप जितने बैठे हैं देश के सब भाषों में, उसके रगों में खून कांग्रेस का दौड़ रहा है, क्योंकि आजादी कांग्रेस ने दिलाई और ये आवाज उठाने की ताकत भी कांग्रेस में है। कांग्रेस डरने वाला नहीं है, कांग्रेस किसी को पहचान की मोहताज नहीं है और कांग्रेस किसी का सदस्यता बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की बात करते हैं, धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, केसी वेणुगोपाल जी को, लालजी देसाई जी को, वी श्रीनिवासन जी को हम पे भरोसा जताया। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश बाबू का। जब हम गए बीच में, आंदोलन के बीच में दिल्ली, हमने अपनी बात रखा, उन्होंने कहा कि हम इसको सदन में रखें और काफी मरमहात सुनते कि हम तो पहले भी बात किए थे, इन लोग करता ही नहीं है, बहुत अच्छा काम करो, हमको और डिटेल में दो, हम इसको सदन में उठाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अखिलेश बाबू को, हम धन्यवाद देते हैं मनोज राम जी को। क्या हो गया आखिर इतना लंबा, क्या कारण है? आप लोग शिक्षक हैं, पढ़े भी हैं और पढ़ाते भी हैं कि पूरे विश्व में 7 अजूबा हैं, पूरे विश्व में 7 अजूबा हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों 7 अजूबा जानो। हम ही लोग के बच्चा कहते हैं सर 8वां अजूबा भी तो है, तो क्या है? कि सर आप लोग बच्चे कह रहे हैं कि सर 8वां अजूबा आप लोग हैं, जहाँ 40 साल से वेतन नहीं मिला और पढ़ाए जा रहे हैं, कि पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ आश्वासन के आधार पर। आखिर क्यों? इस सुधारणा का उद्देश्य बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को याद दिलाना, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यही राजेंद्र बाबू की धरती जहां पर कहा जाता था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, आपने वही वादा किया था कि मेरी सरकार जब बनेगी, क्या वादा किए थे कि हम झूठ बोल रहे हैं? आप ही लोग बताइए, वादा किए थे ना? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। वादा किए थे ना, वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे। आखिर कांग्रेस को क्यों कूदना पड़ा और पार्टियां क्यों नहीं आगे आ रही हैं? कारण माता कुमाता नहीं हो सकता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। वित्तरहित शिक्षा की जननी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा वित्तरहित शिक्षक है, उनके प्रॉब्लम को देखते हुए, कष्ट को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल के हैं संजय यादव 24 जनवरी से कार्यक्रम शुरू किए हैं। 19वां दिन बापू की कर्मभूमि मोतिहारी पहुँचे हैं और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अभी जो सरकार नीति को जो चल रही है, घोषणा की सरकार बनकर रह गई। आप या तो घोषणा नहीं करिए, घोषणा करिए तो उसको पूरा करिए। जैसे 20 GB हमेशा बोलते आए, लालू जी के समय में बात आई समाप्त करने के लिए। यदि शिक्षा शिक्षण व्यवस्था समाप्त नहीं है तो उसे पढ़े हुए विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? उसको मतलब आप मान्यता दे रहे हैं। उस बच्चे का फार्म भराता है आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके स्कूल से, उन लोगों का नौकरी मिलता है तो वहाँ से पढ़ते हैं। तो फिर वहाँ के शिक्षकों को उपेक्षित क्यों रखा जाता है? शिक्षकों की नौकरी क्यों नहीं दी, उन लोगों की सैलरी क्यों नहीं दी जाती? और आज से नहीं, 40 वर्ष से लगभग चल रहा है। और जहाँ तक अनुदान भी नीतीश जी के समय में थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ, वो भी लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया, अनुदान बंद हो चुका है, नहीं आ रहा। अगर कुछ आता भी है तो अफसरशाही के बीच में फंस कर रह जाता है और कुछ नेताओं के बीच में फंस कर रह जाता है। सही जगह पर सही लाभान्वित होने वाले शिक्षकों के पास नहीं पहुँच पाता।
ऐसे में आप भी खुद आकलन करिए, जिन शिक्षकों को 40 वर्ष पैसा नहीं मिल रहा है, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी और अपने परिवार में किस तरह से मोडली वो लोग चल रहे होंगे, अपने आत्मसम्मान को कैसे बचा रहे हैं। आप उसी विद्यालय से पास किए हुए बच्चों को 10,000 से 50,000 की राशि देते हैं और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं, जो जब भी रामना है भाई, ये दोहरी नीति नहीं चल सकती। आप उसको मान्यता भी दे रहे हैं, कर भी नहीं रहे। इसी बात को लेकर कांग्रेस हमारा एक सेवा दल इस अभियान को लेकर चल रहा है और जनमानस तक सभी शिक्षकों तक बात को ले जाएगा और वो लोग का बात अपने जैसे सुना, इसके संगठन में, यूनियन में और बाकी भी जो खामियाँ हैं इसको लोग दुरुस्त कर रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि सरकार झुकेगी। जैसे शिक्षा मंत्री का कैंडिडेशन हुआ वैसे सरकार झुकेगी और इन लोगों को बातों को सुनेगी, इन लोगों को राहत और सुकून मिलेगा। इन्हीं बातों को धन्यवाद। आज शिक्षा समाप्ति सरकारीकरण सैंक्शन हो गया अनुदान को लागू कराने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिवान में जो वादा किया था, चुनावी सभा किया था, उसी सभा वादे को याद दिलाने के लिए बिहारी के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग याद दिलाना चाहते हैं धरना के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने वादा किया था चुनाव के पूर्व कि शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे। उसी वादे को निभाने के लिए आप एक बार हम लोग को वादा जो किए थे पूरा कीजिए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय वादा नहीं पूरा कर सकते तो एक काम कीजिए, 24 अगस्त को हम लोग पटना में 7 मूर्ति समय के पास आ रहे हैं। हम लोग को या तो उस दिन सरकारी घोषणा कीजिए, नहीं तो अपने हाथों से कफन दे दीजिए ताकि हम लोग सम्मान का मृत्यु मर सके। ये जो बेघर हो सके, बेजिल्लत होकर के घर से, परिवार से, समाज से बेइज्जत होकर जी रहे हैं, उससे अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से कफन ओढ़ लें और कर चले हम फिदा ये वतन साथियों और तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। नायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भूचल चल तरंगा। तब सुगना में जागे, तब सुग आशीष मांगे, गाहे तब जन गण मंगल गायक है भारत भाग्य विधाता। जय 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 विश्राम शुरू हो गया। क्लियर ठीक है, लेना लिया जाए। आइए संजय कुमार द्वारा जो शिक्षा रहित जो है कि शिक्षा के लिए जो आज आवाज उठाए हैं चंपारण की धरती पे, बापू के कर्म भूमि पे, मैं सन ऑफ इंडिया दैनिक सिराहा टाइम्स चौथे स्तंभ से ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूं कि बड़ी शालीनता से उन्होंने 19 जिला में अपने पग को रखा है, जगाया है और 38 जिला में और जिला में भी जाने का प्रयास करेंगे। अभी अभी सेवा दल के साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास गए हैं। वो जो एजेंडा है जमा करने के लिए लास्ट में 38 जिला दौरान के बाद वो विधानसभा के सामने सबको आग्रह किए हैं। वास्तव में संजय जी महाभारत के संजय की तरह एक एक शब्द रखे हैं। मैं सन ऑफ इंडिया सभी कांग्रेस साथी के साथ चौथा स्तंभ आईना की तरह, दर्पण की तरह, पुलिस के साथी, प्रशासन के साथी सेवा में तत्पर हैं और सेवा सर्वोपरि होता है। सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है। 26 अक्षर 9 अंक 10 पर संविधान बना हुआ है, 52 अक्षर हिंदी का और सारी सिस्टम जनता की कमाई से चलती है, जनता के टैक्स के पैसा से
विकास होता है और वेतन बनता है किसका? पीएम, सीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जज, सभी कर्मी का। तो मैं चौथे स्तंभ से आगाह करना चाहता हूं कि जनता का सेवा, एक एक बात, शिक्षक का, चूंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि परिवर्तन ला सकता है भारत में। जी, मनीष बोल रहा हूँ, नमस्कार। शिक्षा नीति समाप्त करो, वित्त रहित शिक्षकों को पेंशन दो, वित्त रहित शिक्षकों को पेंशन दो, वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करो।